हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। हाय गाइस, आज का ये वीडियो है उन सभी दोस्तों के लिए जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस से पीएचडी परस्यू कर रहे हैं मगर उनको कोई अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टरल एंड पीएचडी स्कॉलरशिप फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस से 2020 टू 2021। सो गाइज, इसकी जो डेट है अप्लाई करने की स्कॉलरशिप को वो अभी एक्सटेंड हो गई है। सो गाइज, हरी अप एंड अप्लाई नाउ फॉर द स्कॉलरशिप। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, हम जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ हमें टाइप करना है JNMF.in। सो गाइज, हम आ गए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सो यहाँ से हमें जाना है स्कॉलरशिप सेक्शन में और वहाँ हम देखेंगे अबाउट स्कॉलरशिप। सो गाइज, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है स्कॉलरशिप के बारे में। सो गाइज, देयर इज़ अ कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पे दो तरह की स्कॉलरशिप दी गई है पीएचडी स्टूडेंट के लिए। पहली है इंडियन नेशनल और सेकंड है नेशनल्स ऑफ अदर एशियन कंट्रीज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट। सो कैंडिडेट में भी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की कैटेगरीज दी गई है। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव स्टडीज इन रिलीजन एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सो गाइज, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में आते हैं तो उनको जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं उनको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस से अप्लाई करना है। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट में ये आपको एलिजिबल, कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल है फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कैटेगरी। सो फर्स्ट वन इज प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर साइंस एंड सॉइल साइंस। Those are the comes under the ecology and environment section. So those who are pursuing their PhD from agriculture economics, they can apply from economics. So guys, there are some eligible condition for the filling the form for this scholarship. So here we start the eligible condition. Hold a first class postgraduate degree with a minimum 60% mark in aggregate in both graduate and postgraduate level. तो दोस्तों हमें फर्स्ट क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री यहाँ पे चाहिए और 60% मार्क एग्रीगेट चाहिए बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। अगर इनमें से कोई भी दोनों में से अगर आपके 60% मार्क एग्रीगेट नहीं हो रहे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद है सेकंड वाला, ऑलरेडी बी रजिस्टर और एडमिटेड फॉर पीएचडी डिग्री विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी रजिस्टर होना चाहिए पीएचडी के लिए। अगर आप रजिस्टर नहीं है पीएचडी के लिए तो आप इसको एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दोज हु हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैव नॉट येट बीन रजिस्टर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। 35 के अबाउ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बी फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर। आएंगे हम ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप के ऊपर। सो गाइज, इसका जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप का, आपको 2 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी रहेगी? सो गाइज, मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूडिंग ट्यूशन फी 80,000 पर मंथ स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। उसके बाद है कंटीजेंट एक्सपेंसेस फॉर स्टडी टूर विद इन इंडिया, परचेस ऑफ बुक्स, स्टेशनरी एंड ETC को मिलाकर पूरे आपको कुल 50,000 पर ईयर मिलने वाले हैं। सो गाइज, उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन ही हो रहा है। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज अवेलेबल, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो यहाँ से हमें क्लिक हियर पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड करना है। सो गाइज, यहाँ पे हमें एक नोटिस दिख रही है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की तरफ से। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इट is hereby informed that due to the COVID-19 pandemic, the last date for receiving application for scholarship for doctoral studies awarded by the Jawaharlal Nehru Memorial Fund is extended up to the 13th June 2020. Interested candidates are advised to download the application form and our website jnmf.in. The duly filled in application along with all the required documents may be sent by the email in digital format. The demand draft or Indian postal order of 100 rupees in the favor of Secretary Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Teen Murti House, New Delhi may be sent by the post to our office address of
और ईमेल आईडी। सो गाइज हम जाते हैं उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप के लिए। सो गाइज यहाँ पे जो लास्ट डेट दी गई थी वो अभी एक्सटेंड हो गई है। पहले यहाँ पे जो डेट दी गई थी वो थी 31 मई। सो गाइज इसको भी एक्सटेंड कर दिया है जून तक। तो हमें यहाँ पे इनक्लोजर क्या क्या करना है ड्यू टू द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइज यहाँ पे कुछ इंक्लोजर दिए है। पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट टू बी पोस्टेड ऑन द फॉर्मेट, अ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एज पर द अटैच फॉर्मेट। थर्ड नंबर इज डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट और सुपरवाइजर रिपोर्ट और रिकमेंडेशन। फोर्थ नंबर इज पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट फॉर 100 रुपीज़ एंड फिफ्थ नंबर इज PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो गाइज आपको इस स्कॉलरशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है PhD को। अगर आपका PhD को रजिस्ट्रेशन नहीं है तो स्कॉलरशिप को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज डेट ख़त्म होने से पहले आप अप्लाई कीजिए।